नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी जीके जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपसे यहाँ से 4 से 5 नंबर पक्के हो सकते हैं। और मैं इस वीडियो को लास्ट में रिविजन्स भी कराऊँगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताऊँगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता है? मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता है? हमारे पास ऑप्शन दिया गया है 98.6 फर्मी, 37 सेल्सियस, 310 केल्विन। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्मी और सेल्सियस आपस में बराबर होते हैं -40 डिग्री के तापक्रम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन राइट आंसर। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसे सूचित किया जाता है ओ से इसे सूचित किया जाता है, परमाणु क्रमांक 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। और मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम का होता है। और मस्तिष्क की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। मस्तिष्क की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक। ऑप्शन सी ब्रिक। और इसका ब्रिक को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। और मानव शरीर के बाहर के सबसे बड़ा अंग हो जाता है त्वचा। मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग बाहर का हो जाता है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टांगों में। राइट आंसर होगा टांगों में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा टांगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 7.4। ये या 7.3 से लेकर 7.4 तक होते हैं 7.4 तक होते हैं मानव रक्त का पीएच मान। एच को हम कहते हैं, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि राइट आंसर ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेटस। और एक पॉइंट है अपने पास, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन बी राइट आंसर थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा लोहा। लोहा का परमाणु क्रमांक होता है 26 और इसको Fe से सूचित किया जाता है। Fe से सूचित किया जाता है। इसके परमाणु क्रमांक हो जाए 26। और मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46। अगर आप यहाँ पे
23 जोड़ी दिया होता तो 23 जोड़ी भी राइट आंसर होगा। अगर 23 जोड़ी नहीं दिया होता तो वहाँ पे 46 संख्या के आधार पे 46 और जोड़ी के आधार पे 23 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस आज लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चंस याद करवा दूंगा और रिविजन्स भी कराऊंगा साथ में। और यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, 1 से 2 नंबर, 2 से 3 या 5 नंबर के यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80 mgh। तो 120/80 mgh, mgh का मतलब होता है पारा, mg का मतलब होता है पारा या मरकरी भी बोलते हैं। और मरकरी को Hg से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो को लास्ट देखना है। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आपको वीडियो को लास्ट देखना है। और मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी को रिविजन्स भी कराऊंगा। तो ये मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पलिहा इसका राइट आंसर होगा। इसको पलिया को इंग्लिश में कहते हैं SPLLL ऑन, एस्प्लॉन कहते हैं। पलिया को इंग्लिश में एस्प्लॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। प्यूटरी ग्रंथि का साइज जो मटर के आकार की तरह होता है, प्यूटरी ग्रंथि मटर के आकार की तरह का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 80%। मानव शरीर में 80% जल की मात्रा होती है। और जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। राइट आंसर होगा छोटी आंत की लंबाई होती है 8 मीटर की, 8 मीटर के आसपास लंबाई होती है छोटी आंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। और यकृत, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, यकृत का काम होता है खाने को पचाना। यकृत का क्या काम होता है? खाने को पचाना कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ कैटेगरी वाले। हमारे पास रक्त की कैटेगरी होते हैं 4 प्रकार के, ओ कैटेगरी, A, B और AB। जो ओ कैटेगरी के रक्त वाले होंगे वो A, AB एंड B, ये तीनों को रक्त दान कर सकते हैं। ओ कैटेगरी वाले O और B और AB तीनों को रक्त दान कर सकते हैं। और मनुष्य का रक्त सर्वदाता रुधिर को इंग्लिश में बेसल ब्लड कहते हैं। यूनिवर्सल ब्लड कहा जाता है सर्वदाता रुधिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ और आपको मैं रिविजन्स भी कराऊंगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिया हूँ। मनुष्य में कौन सा रक्त
सर्वाही रक्त समूह कहलाता है? मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वागाही रक्त समूह कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी। राइट आंसर हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। राइट आंसर हो जाएगा डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। राइट आंसर अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का निर्माण कण का निर्माण कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर होगा अस्थि मंजा। राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो इसका राइट आंसर होगा फाइब्रो फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रोनोजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से होता है? भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से होता है? इसका राइट आंसर है मुंह। तो यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हमें रिविजन्स करने हैं और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है। आपको मैं रिविजन्स कराऊंगा, उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप 1 से 2 नंबर 5 नंबर तक यहाँ से इस वीडियो से आ सकते हैं। चलिए अब रिविजन्स को शुरू करते हैं। रिविजन्स आ गए। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को रिविजन्स करेंगे। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? अगर फर्मी पूछा जाए तो 98.6 फर्मी सेल्सियस में, 37 सेल्सियस केल्विन में, 310। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क हो जाएगा। राइट आंसर। मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ब्रिक। राइट आंसर है ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांगों में। इसका राइट आंसर होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.3 से लेकर 7.4। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है? इसका राइट आंसर इंद्रियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। राइट आंसर होगा। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है बुढ़ापे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया? लोहा। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी? मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 संख्या के आधार पे, और जोड़ी तो संख्या के आधार पे 46 हो जाएगा और जोड़ी के हिसाब से 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mg/h। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? पलिया। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर 80%। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पे होता है? मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पे होता है? छोटी आंत। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पे उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पे होता है? यकृत में। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर कहलाता है? ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वाग्राही रक्त कहलाता है? मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वाग्राही रक्त समूह कहलाता है? ए बी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर होगा डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर अग्नाशय। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर किस प्रोटीन द्वारा रक्त जमता है? तो इसका राइट आंसर होगा फाइब्रोजन। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से होता है? मुंह से। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को इस वीडियो का डे 2 मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे, आपको वहाँ से देखने हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करें। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक से वीडियो चाहिए यह भी कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।